एक दृष्टांत आता, देखो। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ माने दुकान करने वाले, बिजनेस करने वाले। वो बिजनेस भी करते थे और गांव वालों को, किसानों को सूद पर यानी ब्याज पर पैसा भी देते थे। उस समय बैंक की व्यवस्था नहीं थी, सेठ साहूकार ही कर्जा देते थे, बढ़िया ब्याज लेते थे, सूद। गांव वालों को उन्होंने कर्जा अगल बगल बांट दिया। जब किसानों की फसल पकती थी, बेचते थे, तो ब्याज सहित ले जाकर सेठ जी को सीजन के हिसाब से जब फसल बिकती थी तो कर्जा उनका वापस कर देते थे। फिर नया कर्जा उनसे लेते थे खेती के लिए। फिर फसल पकी, बेच करके ले जा करके कर्जा वापस। एक बार वहां सूखा पड़ गया, किसानों की फसल सूख गई। अब किसानों के घर में खाने के लिए अनाज नहीं, अब वो कर्जा क्या देंगे। अब सेठ जी को अपने कर्जे की चिंता है, बार बार गांव में जा रहे कि भाई हमारा कर्जा वापस करो, हमारा कर्जा वापस। गांव वालों ने कहा सेठ जी हम लोग बेईमानी नहीं। अरे पानी मत पिलाओ, तब तो प्यास लग गई। बंद करो भाई। हे रुको रुको, जिसको प्यास लगे, कोई मर जाओगे 2 घंटा में। प्यास लगी धीरे से, अभी 10 मिनट नहीं तो पानी। यहाँ भी शादी में आए हो का? अरे सत्संग है, भगवान की कथा में तपस्या करनी चाहिए। एक तो पहले में खा लिए, पहले में खा करके कथा होती है, पहले व्रत होता तब न कथा होती, कथा के दिन व्रत रहा जाता। एक तो गलत काम है आप ये करते हो कि भोजन करके प्रसाद पहले में बना दिया। अरे पहले गुरु महाराज की कथा हो जाए, भोग लगे, तब न प्रसाद, तब न फायदा करेगा। भोजन तो रोज घर में करते हो, भगवान की पूजा के दिन व्रत रहा जाता है। इसके बाद जो प्रसादी मिल जाए हाथ में ले लो, खा लो प्रसाद, तो फायदा करेगा। तो सब काम तो आप सौराष्ट्र में उल्टे पलटे करते हो। कभी खा करके सत्संग, कभी ऐसे सत्संग, कभी रात में सत्संग, कभी दिन में सत्संग। एक नियम बना लो, सिस्टम बनाओ सही रूप से। पहले भगवान की कथा हो जाए, सत्संग, तब न प्रसादी बनेगी। जब सदगुरु को भोग लग जाएगा तब प्रसाद माना जाएगा। अब कथा हुई नहीं तब तक खा पी करके टनाटन। अब नींद लगेगी, प्यास लगेगी, तब तक कोई सो जाएगा, तब तक किसी को गैस बनेगी गर्मी में। तो देखो आप, सेठ जी गांव में गए, कहा भाई हमारा कर्जा दो। गांव वालों ने कहा महाराज देख रहे हो सूखा पड़ गया, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई, किसी तरह तो हमारे घर में भोजन मिल रहा, हम बेईमानी नहीं करेंगे, पानी बरसने दो, हमारी फसल अच्छी होगी, हम कर्जा और सूद सहित आपका वापस कर देंगे। एक दो बार हुआ, लेकिन फिर दूसरे साल सूखा पड़ गया। अब सेठ जी को तो अपने कर्जे की चिंता, गांव में गए, कहा भाई हमको दो, कर्जा दो। कहा महाराज फिर सूखा पड़ गया, कुछ है ही नहीं। सेठ जी ने कहा आज तो अपना कर्जा मैं लेकर छोड़ूंगा। कहा क्या लोगे, घर में तो कुछ फसल है, कपास चली गई, गेहूं नहीं हुआ, गन्ना नहीं हुआ, चावल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा आपके घर में जितना गहना सोना चांदी और जितना ये बर्तन वर्तन, यही दे दो हमको, आप गिरवी करो। अब हर आदमी के घर में कुछ न कुछ सोना चांदी गहना वहना तो रहता। अब सेठ जी ने उन किसानों का गहना, जो भी सोना चांदी घर में रखा था, और जितने उनके अर्तन बर्तन, फूल के, तांबे के, पीतल के, सब लेकर के गठरी बना लिया। बर्तन की गठरी बड़ी हो गई और सोने चांदी वाली गठरी छोटी हो गई। और तब तक दिन डूब गया, दिन डूबने जा रहा, अंधेरा होने वाला। अब सेठ जी बेचारे तो सेठ लेबर आदमी थे, तो नहीं गठरी बर्तन की उठावे। सोना चांदी वाली गठरी तो खैर छोटी थी, उसको उठा लिया। बर्तन वाली गठरी कैसे उठावें। अब किसी तरह गांव के बाहर पगडंडी पर आकर खड़े हो गए, सब अपना बर्तन बर्तन गठरी लेकर, और इंतजार कर रहे हैं कि कोई इक्का वाला, तांगा वाला। अब उस जमाने में कार मोटर ये सब साधन तो था नहीं।
गांव और सेठ जी का शहर यानी थोड़ा अंतर था, 1 मील 2 मील का। अब वो सोच रहे कोई इक्का तागा वाला आवे तो बैठ करके चलें। संजोग से दिन डूब गया तो कोई साधन मिला नहीं। अब सेठ जी को बड़ी चिंता होने लगी कि रात में रहेंगे कहाँ। गांव वालों को हमने पहले ही नाराज कर दिया, अब गांव वाले तो हमको अपने घर में रखेंगे नहीं, और रखेंगे तो अपना बर्तन सोना चांदी फिर ले लेंगे, और इतनी बड़ी गठरी लेकर हम जा नहीं सकते अकेले। सोना चांदी है, कहीं जंगल में चोर डाकू मार डालेंगे, लूट लेंगे। अब सेठ जी बेचारे असमंजस में पड़े हैं, दुविधा में। तभी एक साधु महात्मा, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद कपड़ा पहने हुए, श्वेत वस्त्रधारी, उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ जी से देखा, बड़े दुखी हैं, चिंता में। कहा, सेठ जी आप बड़ी चिंता में हो। सेठ जी ने कहा, महाराज यही मेरी समस्या है। तो महात्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा। अब बड़ी गठरी देखो महात्मा जी ने अपने सर पर ले लिया, और छोटी गठरी जो सोना चांदी वाली थी उसको सेठ जी ने उठा लिया। रास्ते में चल पड़े। रास्ते में महात्मा जी ने कहा, सेठ ऐसे रास्ता नहीं कटेगा, या तो आप हमको कुछ सुनाओ या हम आपको कुछ सुनाएं, तो बातचीत में रास्ता कट जाएगा, हम लोग समय से पहुंच जाएंगे आराम से बातचीत करते हुए। तो सेठ जी ने कहा, महाराज मैं आपको क्या सुनाऊं, मुझे तो घर की चिंता लगी, जल्दी घर पहुंचूं। अब आप जैसे महात्मा हमको आज मिल गए, मेरी इतनी उम्र बीत गई, कमाते खाते रुपया पैसा धन दौलत जोड़ते जाड़ते, आज तक जिंदगी में मैंने कभी सत्संग नहीं सुना संतों महात्माओं का। आज बड़े भाग से आप मिले हो। मेरे गांव में भी संत महात्मा आए, लेकिन मेरी दुकान खुली थी, मैं सत्संग में गया, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आज बड़ा अच्छा मौका है कि आप जैसे महात्मा हमको मिल गए चलते चलाते। मैं सोचता हूं कि इसी समय आप कुछ सत्संग सुनाइए हमको, चलते चलते कुछ देर सत्संग हो जाए। अब महात्मा जी ने सेठ जी को सत्संग सुनाना शुरू कर दिया कि मानव जीवन बड़ा अमूलक है, बड़ा अनमोल है। मौत आएगी, साथ में कोई कुछ लेकर के जाता नहीं, लेकिन लोभ और माया में फंस करके आदमी इसी में फंसा रहता, पूरा जीवन नष्ट करता, और एक दिन मर करके दुनिया से चला जाता, मिलना जुलना कुछ नहीं, आत्मा भटक जाती। अब सेठ जी का ध्यान तो घर जल्दी पहुंचो हूं हूं कर रहे, उसी में ध्यान सत्संग की तरफ भी नहीं लगे, हाँ हाँ कर रहे, कुछ समझ रहे कुछ नहीं समझ रहे। तब तक धीरे धीरे गांव के करीब पहुंच गए। सामने सेठ जी की कोठी। अब इतने बड़े आदमी थे कि बड़ी सुंदर कोठी, हवेली चमचम चमक रही। गांव में सबसे बड़ी कोठी सेठ जी की ही है। सामने कोठी दिखाई दी तो थोड़ी दूर पर महात्मा जी ने गठरी रख दिया। कहा, सेठ ये सामने आपकी कोठी नजर आ रही है, हमने आपको यहां पहुंचा दिया, अब आप अपने घर जाओ। सेठ जी ने कहा, महाराज आप कहाँ जाएंगे? अरे कहा, हमारा साधु लोगों का क्या लिए हो, कहीं भी जंगल में रात बिता लेंगे, रमता जोगी बहता पानी। हमारी रात तो रोज जंगल में, झोपड़ी में, कहीं भी पेड़ के नीचे। महात्मा जी सेठ जी ने कहा, नहीं महाराज, अरे आज आपने हमारा इतना बड़ा भला किया, हमारा सहयोग किया, आज हम आपको अपनी कोठी में रखेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन कराएंगे, बढ़िया बिस्तर पर आपको सुलाएंगे, और सुबह भारी दान दक्षिणा के साथ हम आपकी विदाई करेंगे। महात्मा जी ने कहा, ना 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 ना, कोई मैंने मजदूरी नहीं किया, ये तो मैंने साधु धर्म का पालन किया है। पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। साधु संत महात्मा तो दीन दुखियों की मदद के लिए धरती पर जन्म ही लेते।
मैंने ये जान करके आपकी मदद नहीं किया कि आप हम सेठ आदमी तो हमको दान दक्षिणा बढ़िया पैसा दोगे, ना ना। रोटी मेरी देखो मेरे झोले में रखी है। महात्मा जी ने अपनी झोली खोल कर दिखा दिया, सूखी रोटी रखी थी। महात्मा जी ने कहा देखो मैं पुआ पकवान तो खाता नहीं, यही शाम को सूखी रोटी खा करके मुझको भगवान का रात में भजन करना, और आपको पुआ पकवान खा करके सोना है, और साधु महात्माओं को रात भर भजन करना। तो कोई पुआ पकवान बढ़िया सब्जी हलवा खाएगा तो भजन करेगा, रात में सो जाएगा। इसलिए मैं जंगल चला, आप जाओ। जाते जाते महात्मा जी ने कहा सेठ हमारी एक बात को याद रखना। सेठ जी ने कहा गुरु महाराज बताइए क्या आदेश। कहा कल 12 बजे तुम्हारी मौत होने वाली। अभी बात बड़ी कठिन थी। कहा कल 12 बजे ये जो रुपया पैसा गरीबों का लूट करके सूद और ब्याज का तूने ये कोठी हवेली सब बनाया है, दुकान सब कुछ डलिया, और तुम गांव के किसानों का सब बर्तन थाली लोटा उनका सोना चांदी ये ले करके वो बेचारे रो रहे हैं गरीब आदमी। अब कल 12 बजे दिन में तुम्हारी मौत का समय आ चुका, तुम्हारा जीवन खत्म है अब, और इसमें से कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। सेठ जी घबरा गए। सही बात है, किसी से कह दो कल मर जाओगे आप तो आदमी कितना घबरा जाएगा। सेठ जी को भरोसा हो गया भाई पूरे महात्मा हैं तो इनकी बात तो गलत होगी नहीं, सही कह रहे हैं, इनको मेरे मरने के बारे में पता है। सेठ जी बेचारे लगे रोने। कहा महाराज हमको इतनी जल्दी क्यों मार रहे हैं, अभी तो मुझको बहुत दिन जीना है। महात्मा जी ने कहा मौत ये नहीं देखती, ये उम्र और ये सब चीज नहीं देखेगी, समय तुम्हारा पूरा है, जब समय आएगा जाना। कल निश्चित रूप से तुम्हारी मौत का समय, तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका, बस तुम्हारे पास 12-14 घंटे का समय बचा हुआ। लेकिन सेठ हमारी एक बात याद करना कि जब मौत सिपाही आएंगे, यमराज के दूत तुमको पकड़ करके भगवान की अदालत में, धर्मराज यमराज की अदालत में तुमको जब पकड़ कर ले जाएंगे, वहां तुम्हारे कर्मों का खाता खोला जाएगा। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी कोठी है, कितनी जमीन है, कितनी हिंदी अंग्रेजी जानते हो, ये नहीं देखा जाएगा। भगवान की अदालत में मौत के बाद कर्म देखा जाएगा। आप मानव जाकर कौन सा कर्म करके आए, पाप पुण्य अच्छा बुरा, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा? हिंदी समझ में आती कुछ? थोड़ा 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 ना। अब जो लोग मथुरा आते जाते वो लोग थोड़ा बहुत तो समझते हैं गुरु महाराज के जमाने से। थोड़ा हिंदी हिंदी सीख लिया करो, टीवी पर आता है ना, मोबाइल में हिंदी खूब आती, पिक्चर उक्चर और समाचार आते हैं, क्रिकेट उकेट सब हिंदी में आता है। तो देखो महात्मा जी ने कहा सेठ जब तुम्हारे कर्मों का खाता वहां खोला जाएगा तो धर्मराज यमराज तुम्हारे खाते में तुमको बताएंगे कि भाई आपके खाते में सब पाप ही पाप कर्म है, जीवन भर पाप ही पाप, पुण्य के नाम पर ही जो आज आधा घंटा 1 घंटा तूने ये सत्संग सुना है, यही एक पुण्य तुम्हारे खाते में तैयार रहेगा। धर्मराज यमराज कहेंगे पहले पाप का फल भोगोगे कि पहले पुण्य का? तो आप कह देना महाराज मैं पहले पुण्य का फल चाहता हूं, ये मेरे सत्संग का पुण्य बना है। देखो उनकी जिंदगी में कोई पुण्य है ही नहीं, इतने बड़े आदमी, गांव के सबसे बड़े सेठ, लेकिन सब पाप ही कर्म में है। एक आज यही मरते समय पुण्य बन गया जो महात्मा जी का सत्संग सुन लिया। तुम कहना महाराज हमको पुण्य का फल पहले दीजिए, पाप वाला बाद में। पुण्य का फल तुम मांगना,
धन दौलत मत मांगना, वो तुमको स्वर्ग देंगे, बैकुंठ देंगे। कहेंगे पुण्य का फल लो, स्वर्ग चले जाओ। ये पुण्य का फल ले लो, बैकुंठ चले जाओ। इस पुण्य का फल, सत्संग का फल लेकर के मृत्यु लोक में जाओ, राजा बनकर पैदा हो जाओ, राजा के घर में। तुम इनकार कर देना, कहना महाराज हमको ये नहीं चाहिए। तब पूछेंगे पुण्य का क्या फल चाहते हो? तो आप कह देना कि महाराज मेरे इस पुण्य का फल दीजिए, उसी महात्मा जी का एक बार हमको दर्शन करा दीजिए जिन्होंने हमको मृत्यु लोक में सत्संग सुनाया था। खैर महात्मा जी तो जंगल की तरफ चले गए, सेठ जी अपने घर गए। अब सेठ जी को नींद कहाँ से आएगी जब उनको कि कल मरना है। पूरा चिंता सब उनका अठरी गठरी, सब उनकी खुशी उसी खत्म हो गई। इंतजार कर रहे 12 बजे घड़ी देख रहे, बार बार 12 बजे मरना है मरना है। और जब समय आया तो सेठ जी राम नाम मर ही गए। और घटना उसी तरह घटी जब यमराज के दरबार में गए। यमराज ने कहा भाई देखो आपका पुण्य है, राजा बन लो स्वर्ग बैकुंठ, पाप का परिणाम तो नरकों में। सेठ जी ने कहा नहीं महाराज हमको उसी महात्मा का एक बार दर्शन करा दीजिए। धर्मराज यमराज ने अपने 2 सिपाही लगाए, कहा ले जाओ, महात्माओं की सभा लगी, संत सभा, उसी में वो भी महात्मा बैठे होंगे, इनको दर्शन करा ले आओ। अब जब सेठ जी वहां गए तो देख रहे हैं कि सब महात्मा ही महात्मा, एक दो नहीं, कितनी गिनती ने, वो क्या पहचाने कौन गुरु जी कहाँ बैठे, लाइन सब उनकी सभा लगी। अब सेठ जी देख रहे कि वो गुरु जी हैं कहाँ जो हमको सत्संग सुनाए थे। तो महात्मा जी ने वहीं से हाथ ऊपर किया, तब सेठ जी ने पहचान लिया, वहीं से गुरु जी ने बुलाया चले आओ। सेठ जी अंदर गए, गुरु जी के पास बैठ गए। देर के बाद सेठ जी पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमारे सिपाही उनको बुला रहे हैं, भैया आओ, अब आपका पुण्य का फल खत्म, अब पाप भोगो, चलो नरकों में। अब सेठ जी बेचारे डर के मारे खड़े हो गए, भाई चलो नहीं तो डंडा बजाएंगे, सिपाही तो डंडे मारेंगे, देर करेंगे तो। तब तक महात्मा जी ने हाथ पकड़ के बैठ, कहा कहाँ जा रहे हो? अरे कहा महाराज बहुत हमको मारे हैं और अभी हम देर करेंगे तो रास्ते में बड़ी हमारी ठुकाई पिटाई करेंगे, आप तो वहां रहोगे नहीं। महात्मा जी ने कहा तुमको कोई नहीं मारेगा, बैठो। तो थोड़ी देर के बाद जब सेठ जी ने फिर पीछे देखा तो सिपाही वहीं से डंडा दिखा रहे, क्या हो अब तुम्हारी कुटाई होगी। सेठ जी डर के मारे फिर खड़े हो गए, महात्मा जी ने फिर बैठा लिया, कहा बैठो। अब सेठ जी बेचारे पीछे देख रहे, सिपाही डंडा दिखा रहे, इधर महात्मा जी हाथ पकड़ कर बैठे, कहा बैठो तुमको कोई नहीं मारेगा। थोड़ी देर के बाद सिपाही लगे सोचने, तो बड़ी देर हो गई, हम महात्माओं की सभा में जा नहीं सकते, अगर हम वहां जाएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। जहां सदगुरु यानी संत होते वहां यमराज के दूत नहीं जा सकते। जैसे कोई सत्संगी नामदानी अगर मर रहा, उसकी मौत आ गई और उसने जय गुरुदेव नाम बोला तो गुरु महाराज हाजिर होते। गुरु महाराज के हाजिर होते उस कमरे से यमराज के दूत तुरंत निकल करके बाहर हो जाते हैं। आम आदमी को जिसको नामदान नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिले, उसको तो मौत के सिपाही पकड़ कर ले जाते यमराज के दूत, लेकिन नामदानी सत्संगी गुरु के साथ चलते, इतना बड़ा अंतर आ जाता। अब सिपाही लगे सोचने की सेठ जी को पकड़ने हम वहां जा नहीं सकते, और ज्यादा देर करेंगे तो धर्मराज यमराज हमारे हाकिम साहब नाराज होंगे, एक आदमी के चक्कर में इतनी देर कहाँ लगा दिया। तो उन्होंने सोचा चलो यमराज साहब को सूचना दे दी जाए कि सेठ जी तो आ ही नहीं रहे और हम उनको पकड़ने के लिए उनके पास जा नहीं सकते क्योंकि महात्माओं की सभा है।
अगर हम उसमें घुसे तो भस्म हो जाएंगे। सिपाही लौट करके आए। धर्मराज यमराज ने पूछा, भाई अकेले आए? सेठ जी को तुम लोगों ने कहां छोड़ दिया? मुलजिम को, कैदी को, जिसको गिरफ्तार करके ले गए थे, छोड़ कहां दिया? तो उन्होंने पूरी बात बता दिया। वो तो महात्माओं के बीच में बैठ गए, आ ही नहीं रहे, और हम उनको लेने जा नहीं सकते उस बीच में। तो धर्मराज यमराज ने कहा, मेरी भी यही मजबूरी है। अब अगर मैं भी चाहूं तो उनको नहीं निकाल सकता, मैं भी संतों की सभा में नहीं जा सकता हूं। सेठ जी हमारे आपके हाथ से निकल गए। अब वो यहां नहीं, अब जाओ, उनका सब कर्म, इतनी देर तक इतने महात्माओं का उनको दर्शन मिल गया, उनका तो सब पाप ही खत्म हो गया। संत दर्श जिम पातक टरही, संतों के दर्शन दीदार से ही कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। वहां तो इतने महात्माओं की सभा है। सेठ जी ने इतने महात्माओं का एक साथ में दर्शन के तो सारे पाप मिट गए। सेठ जी हमारे आपके हाथ से निकल गए। अब